ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर योगी अखिलेश के बीच सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस संग्राम से जुड़ी 27 वाली धर्म अधर्म की लड़ाई क्या है, आज उसका विश्लेषण करेंगे। धार भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा और जुम्मे की नमाज साथ होगी। क्या यह फैसला आगे नजीर नहीं बन सकता, ये भी हम आपको बताएंगे। झारखंड के देवघर में ट्रेन और ट्रक की टक्कर हुई है। 10 सेकंड का वीडियो देखकर पूरा देश दंग है। क्या हादसे की वजह हमारी जल्दबाजी नहीं है? ये वीडियो रिपोर्ट भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट संग्राम गंगा किनारे वाला। वैसे वक्त हमारी कवर स्टोरी का है, लेकिन ट्रेन ट्रक की टक्कर का ये वीडियो आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। कैसे जरा सी जल्दबाजी के चक्कर में हम अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। ऐसे ही हादसों को लेकर कहा गया है कि दुर्घटना से देर भली है। ये पूरी वीडियो रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये रिपोर्ट आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर जरूर देखिएगा। तो आज हमारी कवर स्टोरी में बात शंकराचार्य सीरीज के नए एपिसोड की करेंगे, क्योंकि कल बसंत पंचमी का पर्व है और संगम किनारे से शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी गलियारों में तेजी से उबाल ला रहा है। शंकराचार्य सीरीज के 2 एपिसोड पर सबसे ज्यादा घमासान है। एक एपिसोड स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के असली और नकली शंकराचार्य के रण वाला है। दूसरा जो आज ही रिलीज हुआ है वो शंकराचार्य पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी धर्म अधर्म वाली सियासी लड़ाई से जुड़ा है। अपनी कवर स्टोरी में हम बात इस विवाद के सियासी पहलू की करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या के धार्मिक पर्व से शुरू हुआ ये संग्राम अब पूरी तरीके से सियासी धर्मयुद्ध में तब्दील हो चुका है। अगले साल 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस विवाद में अपना अपना वोट वाला नफा नुकसान देखकर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पहली बार इस विवाद में अपना पक्ष रखा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर कैसे योगी और अखिलेश का आमना सामना हो रहा है, पहले वो देखिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि शंकराचार्य के पक्ष में तमाम सनातनी खड़े हैं, बीजेपी अधर्म करा रही है। सीएम योगी ने शंकराचार्य का नाम लिए बिना कहा है कि एक योगी एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि अधिकारी भी पाप का भागी नहीं बनना चाहते। वो दुखी हैं और महसूस कर रहे हैं कि दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने कहा है कि संत की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए, तो सीएम योगी कह रहे हैं कि बहुत कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। कैसे इस लड़ाई की लपटें प्रयागराज से लखनऊ तक देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। न शंकराचार्य पीछे हटने को तैयार है, न ही सरकार झुकने को तैयार। बुधवार को मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस थमा दिया। 24 घंटे में नोटिस का जवाब देने को कहा गया। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की संस्था के भूमि आवंटन को रद्द करने की बात कही गई। हमेशा के लिए माघ मेले से प्रतिबंधित करने का जिक्र किया गया। नोटिस में कहा गया कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना से भगदड़ और जनहानि के हालात पैदा हो गए थे। नोटिस में तारीख 18 जनवरी की है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के मुताबिक नोटिस बीती रात में शिविर के बाहर चस्पा किया गया है। नोटिस पर शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा है कि सरकार अब बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ये नोटिस सरकार ने पुराने तारीखों में दी है और कल इसको ला करके चस्पा की और बता रही है कि 18 तारीख का ये नोटिस है और ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रतिक्रिया किया है उसके एवज में क्यों ना हम आपका ये शिविर, आपकी सुविधाओं को रद्द कर दें और आगे से आपको प्रयागराज में आने से, प्रयागराज में शिविर लगाने से वंचित कर दें। तो एक लड़ाई शंकराचार्य वर्सेस सरकार के बीच चल रही है, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुलकर सीएम योगी के खिलाफ शब्दबाण चला रहे हैं। हमारे ऊपर निशाना हो चाहे किसी के ऊपर निशाना हो, उनको
शिकार करना है क्या कि निशाना साध रहे हैं? शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। इसी मुद्दे पर दूसरी लड़ाई सीएम योगी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी हुई है। सीएम योगी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? इस विवाद के बहाने अखिलेश यादव 27 के रण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो शंकराचार्य के समर्थन में आकर योगी सरकार को हिंदुत्व वाली पिच पर घेरने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि पहले ही योगी सरकार ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी से बैकफुट पर है। अब शंकराचार्य विवाद के बहाने समाजवादी पार्टी बीजेपी को धर्म विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। तो मैसेज साफ देने की कोशिश है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई शंकराचार्य बनाम प्रशासन चल रही है, इस पूरी लड़ाई में समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ है और उनका जो अपमान है वो किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी नहीं सहेगी और वो हिंदुस्तान के तरीके से उसको दिखाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संगम तट से शुरू हुई ये लड़ाई अब लखनऊ की सड़कों तक आ पहुंची है। शंकराचार्य के अपमान के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यूथ विंग ने प्रोटेस्ट किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गौ पूजन के जरिए शंकराचार्य को अपना समर्थन दिया और योगी सरकार के खिलाफ हमला बोला। देखिए, योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, तो अब जो भी अत्याचार अन्याय करना है कर लें। अब वो जा रहे हैं क्योंकि गौ की बात उठाई है हमारे शंकराचार्य जी ने। गौ हत्या बंद हो और पूरी तरीके से ये जो योगी आदित्यनाथ है उसमें शामिल हैं। फिलहाल शंकराचार्य के स्थान से शुरू हुआ ये विवाद अब हिंदुत्व वाली सियासी लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसका ट्रेलर योगी अखिलेश के टकराव से दिख रहा है। अब सवाल ये है कि शंकराचार्य विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतने आक्रामक क्यों है? क्या ये विवाद सिर्फ शंकराचार्य के सम्मान और अपमान तक सीमित है या फिर इस विवाद के बहाने विपक्ष भी चुनावी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? विपक्ष की कोशिश शंकराचार्य विवाद के बहाने बीजेपी की सबसे मजबूत हिंदुत्व वाली पिच पर जाकर ही उसे घेरने की है। विपक्ष शंकराचार्य विवाद के बहाने अपनी धर्म वाली पिच को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की कोशिश शंकराचार्य विवाद के बहाने ये मैसेज देने की है कि बीजेपी शंकराचार्य का अपमान कर धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। विपक्ष को लगता है कि यूपी के ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हैं। ऐसे में शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा बनाकर ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश हो रही है। इस बीच अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, इस लड़ाई में दो चिट्ठियों से नया ट्विस्ट आ गया है। ये दोनों चिट्ठियां मेला प्रशासन और सरकार के उस सवाल का जवाब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं। एक चिट्ठी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की है, दूसरी चिट्ठी छत्तीसगढ़ की तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके की है। ये चिट्ठियां शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद लिखी गई। दोनों ने लेटर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य कहा। क्या मेला प्रशासन अब भी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत मांगेगा? लगता है कि शंकराचार्य विवाद में योगी सरकार से सेल्फ गोल हो गया है, क्योंकि हिंदू आस्था से जुड़े कई बड़े नाम उस सरकार के विरोध में उतर आए हैं जो खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार बताती है। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है?
माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफ़ी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। धर्म आस्था की पिच पर पहली बार बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से खुलकर बैटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, संविधान को मानेंगे नहीं, संतों का सम्मान नहीं करेंगे और केवल ढोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। इनका शंकराचार्य से कोई लेना देना नहीं, ये तो धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। और एक हद आ रही है जब लोग जान रहे हैं इस बात को कि धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको रोकने से सीधे सीधे आदमी अधर्म का काम किया है। बात केवल एक व्यक्ति को रोकने की नहीं है। और आपने ये कह दिया कि अगर मेरा बस चलेगा तो मैं भी अधर्म करूंगा। अखिलेश यादव से बड़ा पापी या उनके परिवार से बड़ा पापी आज तक इस पृथ्वी में कोई हुआ है? कार सेवकों पे गोली चलवाई, राम मंदिर के रास्ते में हमेशा रोड़ा अटकाया। फिलहाल शुक्रवार को माघ मेले में बसंत पंचमी का चौथा स्नान है। संभावना है कि कल इस विवाद का कोई हल निकल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस विवाद के और लंबा खिंचने के आसार हैं। एक तरफ माघ मेले में शंकराचार्य पर धार्मिक विवाद छिड़ा है, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक धर्मस्थल के विवाद पर बड़ा फैसला आया। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि बसंत पंचमी पर धार भोजशाला में सरस्वती पूजा भी होगी और जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। यानी कोर्ट ने भोजशाला में जुम्मे की नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई है। हाँ, इसके लिए एक टाइम जरूर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आदेश दिया कि धार भोजशाला में पूजा पूरे दिन होगी। कोर्ट ने नमाज का टाइम दोपहर 1 से 3 बजे तक तय किया है। धार भोजशाला में सीमित संख्या में ही नमाजी आएंगे। कल यानी 23 जनवरी को बसंत पंचमी और जुमा एक ही दिन है। हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में नमाज पर रोक लगाने की मांग की थी। धार भोजशाला को हिंदू पक्ष देवी सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष कैसे रखा, इस रिपोर्ट में देखिए। बसंत पंचमी पर धार भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी। तो सीमित संख्या में नमाजी 1 से 3 बजे के बीच आएंगे, अपनी नमाज पढ़ेंगे एक अलग जगह पर और चले जाएंगे। पूजा पूरे दिन चलेगी। कोर्ट ने अपील की है दोनों पक्षों से कि एक दूसरे का सम्मान करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखें। हिंदू पक्ष ने 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए 20 जनवरी को एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई ने एक आदेश पारित किया था, हम उसी को लेकर यहाँ आए हैं। जिस पर मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 बार शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ चुकी है, पूजा के बाद 2 घंटे नमाज की अनुमति होती है। इस पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पूजा सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम प्रशासन से कहेंगे कि बेहतर इंतजाम करें जिससे सभी लोग अपनी धार्मिक गतिविधि कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही अपने ऑर्डर में कि हिंदू समाज के लोग थ्रू आउट द डे वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं और एक लिमिटेड नंबर में पास इशू करने के बाद एक डेजिग्नेटेड एरिया में मुस्लिम समाज के लोगों को 1 से 3 के बीच में नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। और इस दौरान पूजा बिल्कुल बाधित नहीं होगी। पूजा बाधित नहीं होगी, पूजा थ्रू आउट द डे कंटिन्यू चलेगी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा अगर नमाज ही 5 बजे के बाद हो तो बेहतर होगा। इस पर सीजीआई ने पूछा कि क्या ये संभव है, जिस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जुमे की नमाज का समय तय होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। इस पर एमपी सरकार के वकील ने कहा कि हमने परिसर में एक जगह तय की है जहां नमाज होगी और पूजा भी नहीं रुकेगी। और जज ने यही कहा है कि अखंड पूजा होगी, कहीं भी पूजा में विघ्न नहीं होगी
और उसका समय भी निर्धारित नहीं है। अखंड पंचांग सूर्योदय सूर्यास्त तक। नमाज के लिए जो कहा गया है वो अलग स्थान, अलग अलग स्थानों पर होने वाली है, इसलिए उसका स्थान अब जिला प्रशासन तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए सौहार्द भरा आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान एमपी सरकार ने भरोसा दिया है कि कानून व्यवस्था बनी रहेगी। आने और जाने का रास्ता भी अलग अलग होगा। मुस्लिम पक्ष ये बताएगा कि कितने लोग नमाज पढ़ने आएंगे, जिसके बाद सभी के लिए पास जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बहुत ही सम्मानजनक है। यानी कल धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का अखंड पाठ भी होगा और नमाज भी अदा की जाएगी, जिसके बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में है। तो यही वो रास्ता है, इस रास्ते से गुजरते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बसंत पंचमी को लेकर के यहाँ पर तैयारियां हो रही है। उसी के साथ साथ प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। कदम कदम पर जो है पुलिस फोर्स लगा हुआ है। कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग। आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दाखिल मस्जिद पक्ष की याचिका का भी निपटारा कर दिया है, जिसमें मस्जिद पक्ष ने भोजशाला परिसर के सर्वे को चुनौती दी थी। उस वक्त सर्वोच्च अदालत ने सर्वे के आधार पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 2 हफ्ते में मामले पर सुनवाई करे और सर्वे की रिपोर्ट सभी पक्षों को सौंपी जाए, ताकि वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके। बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने को कहा है। इसलिए धार में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि धार भोजशाला विवाद आखिरकार है क्या। एमपी के धार जिले में स्थित भोजशाला एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है। धार जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। यह स्थान शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, जहां देवी सरस्वती की पूजा होती थी। धार जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर को बाद में वहां के मुस्लिम शासक ने 1305 में कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया था। मस्जिद भोजशाला के कैंपस में ही स्थित है। 1875 में की गई खुदाई में मिली सरस्वती देवी की मूर्ति आज भी लंदन के म्यूजियम में रखी गई है। एएसआई के आदेश के अनुसार हिंदू पक्ष के लोगों को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करने और मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति मिली हुई है। हम सब मिलकर भारतीय संस्कृति, परंपरा, प्राचीन सभ्यता सबका पालन करते हुए जब नमाज का समय हो तब नमाज पढ़ें और जब पूजा का समय हो तब हम सब मिलकर पूजा करें। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो न्यायालय के निर्णय के अनुसार चलेगी और सभी वर्गों की भावनाओं का पूरा सम्मान रखेगी। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और अब प्रशासन की जवाबदारी है माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सख्ती से पालन। नमाज भी होना चाहिए और पूजा भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि नफरत फैलाने वाले दूर रहें, मोहब्बत वाले मिलजुल कर दोनों काम करें। हमारी तीसरी खबर में एक मैसेज है। मैसेज ये कि दुर्घटना से देर भली है। जल्दबाजी का मतलब जान जोखिम में डालना है। ये बात आज उस वक्त भी सही साबित हुई जब जल्दबाजी के चक्कर में एक ट्रक ट्रेन की चपेट में आ गया। झारखंड के देवघर में रेलवे फाटक पर ट्रेन ने ट्रक को भीषण टक्कर मार दी। सिर्फ 10 सेकेंड। ट्रैक पर ट्रेन है और फाटक के पास ट्रक। ट्रक आधा रेलवे ट्रैक पर है, तभी ट्रेन का ड्राइवर हॉर्न देना शुरू करता है। हॉर्न की आवाज सुनते ही फाटक पर मौजूद लोग इधर उधर देखते हैं, क्योंकि जाम लगे होने की वजह से ट्रक आगे नहीं जा पा रहा था। तभी ट्रेन ट्रक को हिट कर दी।
ट्रेन और ट्रक की ये टक्कर झारखंड के देवघर में हुई है, जहां इस हादसे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए, लेकिन ट्रेन नहीं रुक पाई। नतीजा भीषण टक्कर। हादसा जसदी हावड़ा रेल लाइन पर हुआ। वो तो गनीमत रही कि ट्रेन की स्पीड कम थी, नहीं तो हादसा और भी बड़ा होता। ट्रेन ने जैसे ही ट्रक को टक्कर मारी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक बाइक सवार इसकी चपेट में आने से घायल हो गया। इस हादसे के बाद अलग अलग थ्योरी सामने आ रही। पहली थ्योरी यह है कि फाटक पर जाम था, जिस वजह से ट्रक आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरी थ्योरी यह है कि ट्रक बीच में खड़ा था, इसीलिए फाटक बंद नहीं हो पाया। देवघर में हुए इस हादसे के बाद अब रेलवे ने इसकी तुरंत जांच भी शुरू कर दी है। यहां पर यह समझने की कोशिश कर रही है रेलवे कि आखिर में फाटक खुला कैसे रह गया, और साथ साथ में जांच में यह भी देखा जाएगा कि ट्रेन को आगे जाने का सिग्नल मिला था कि नहीं। जांच का विषय यह भी है कि कहीं भीड़ में से किसी व्यक्ति ने रेलवे फाटक तो नहीं खोल दिया। फिलहाल जांच अधिकारियों की टीम मौके पर है और हादसे की वजहों को तलाशा जा रहा है। ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे। क्या आपको पता है कि ये हादसे क्यों होते हैं? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अभी फाटक बंद नहीं हुआ है, गाड़ी निकाल लें। लोग ये भी सोचते हैं कि ट्रेन अभी दूर है, तब तक तो ट्रैक के उस पार पहुंच जाएंगे। लोग ये भी सोचते हैं कि फाटक को पार करना तो उनके लिए चुटकियों का काम है। ये सारे काम जल्दबाजी के चक्कर में होते हैं, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। वैसे भी कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। ये कहाँ किस शास्त्र में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है उनसे पूछो, उस शास्त्र का नाम बताएं, वो पंक्ति बताएं। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। उनको शिकार करना है क्या कि निशाना साध रहे हैं? शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? प्रयागराज में गंगा किनारे शुरू हुए संग्राम को पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन इस पर विराम लगने के कहीं कोई संकेत तक नहीं मिल रहे। पिछले 5 दिनों से आप, मान, अपमान, सत्ता, संत, क्रोध, विरोध, न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, राष्ट्र, स्वाभिमान के बाद अब साजिश जैसे शब्दों का शोर भी सुनाई दे रहा है। कौन सत्य की तरफ है और कौन असत्य की तरफ, इस पर देश में बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शंकराचार्य का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इतना बड़ा मुद्दा कि मौनी अमावस्या के दिन हुए इस विवाद पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीएम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन संतों को क्या करना चाहिए और कैसे संतों के भेष में घूम रहे कालनेमियों से सावधान रहा जाए, ये जरूर समझाया। योगी ने सनातन के खिलाफ साजिश करने वालों से सतर्क रहने को कहा, और जब इसी बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि योगी ने बात तो सही की, लेकिन गलती स्वीकार करना भूल गए। आज की रात अहम है क्योंकि कल बसंत पंचमी का स्नान है, और अगर कल भी शंकराचार्य गंगा में डुबकी नहीं लगाते हैं तो शंकराचार्य बनाम सरकार का यह संग्राम और भी तेज हो सकता है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की परंपरा का पालन करने वाले एक संत हैं, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें
खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ है हिंदू धर्म में सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य, जो प्रयागराज में गंगा किनारे अपने अपमान के खिलाफ संघर्ष की हुंकार भर रहे हैं। जी आप भी पीछे हटने वाले नहीं है, पूरी तरह से आप एकदम हटने का क्या बात है। 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच शुरू हुए संग्राम ने राजनीतिक तापमान को भी बढ़ा दिया है। सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। देखिए ऐसा है कि सूप तो सूप चलनी हो बोले जिसमें 72 छेद। यही अखिलेश यादव हैं जो लाठीचार्ज कराते थे इन संतों के ऊपर, संतों पर गोलियां चलाते थे, देश के प्रतीक राम के मंदिर का विरोध करते थे, रामचरितमानस को फाड़ने वाले, उसे जलाने वाले, पैरों की तरह रामचरितमानस को रौंदने वालों का समर्थन करते थे। मुझे लगता है कि धर्म पर की गई कोई भी टिप्पणी अखिलेश यादव के मुंह से अच्छी नहीं लगती। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव योगी के खिलाफ सिर्फ शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि इसे बीजेपी का अधर्म भी घोषित कर रहे हैं। गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव नोटिस का हवाला दे रहे हैं क्योंकि वार और पलटवार का ये दौर सत्ता और शंकराचार्य के बीच नोटिस से ही खेला जा रहा है। योगी सरकार ने जो पहला नोटिस शंकराचार्य को जारी किया था उसमें उनसे 24 घंटे के भीतर खुद को शंकराचार्य साबित करने का अल्टीमेटम दे दिया था। और एक बार फिर दोबारा नोटिस जारी किया गया है जिसमें प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी गई जमीन के आवंटन को ही रद्द करने की बात कही है। स्वामी जी जिस तरह से एक नोटिस आया और फिर ये बैक डेट का कल एक नोटिस और एक सामने आ गया, आप क्या कह रहे हैं आने से? हम कह रहे हैं कि नोटिस 2 है, बात तो एक ही है, उसमें जो पूछा गया है वो तो एक ही है। इस बार थोड़ा अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सुविधाएं हैं उसको रद्द क्यों न कर दिया जाए। दी हैं, रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था, क्या समझ के दिया था और क्या समझ करके वापस कर रहे हो। देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय कहाँ अकल चली गई है, दोनों में तो अंतर आ गया ना। प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस में लिखा है 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना से भगदड़ और स्नान करने आए लाखों लोगों की सुरक्षा दांव पर लगने जैसे हालात पैदा हो गए थे। इसके अलावा आपने अपने शिविर में खुद को शंकराचार्य बताते हुए बोर्ड लगाए हैं, जबकि आधिकारिक रूप से आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक है। 24 घंटे के भीतर शंकराचार्य से दूसरे नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है और पूछा गया है कि जो हुआ उसकी वजह से क्यों ना आपकी जमीन और तमाम सुविधाओं को निरस्त करके हमेशा के लिए आपके मेले में प्रवेश करने पर ही रोक लगा दी जाए। जिन अधिकारियों ने हमारा पीटा, जिन अधिकारियों ने ये व्यवहार किया, अब उन अधिकारियों का क्या मतलब है? उन अधिकारियों के साथ कोई कार्यवाही भी तो नहीं की गई है, बल्कि उनको बढ़ावा किया जा रहा है। वो नोटिस पर नोटिस दे करके और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी छवि को जनता के बीच में विद्रूप करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि नोटिस में 18 जनवरी की तारीख है और इसीलिए इसे योगी सरकार की बदले से प्रेरित कार्रवाई करार दिया जा रहा है। बीजेपी शंकराचार्य पर राजनेता की तरह बर्ताव करने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि जो हिंदू धर्म के संरक्षक कहे जाते हैं उनके राज में संतों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है।
वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ जो रवैया है सरकार का। शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूँ, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं। वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं और सरकार पर हमलावर रहते हैं। इस पूरे विवाद में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए कालनेमियों से सावधान रहने की नसीहत दी। धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी के बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूछा है कि क्या योगी शिकारी हैं जो निशाना साध रहे हैं। बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये गलती कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का काम उनकी पुलिस ने किया है, उनके प्राधिकरण ने किया है। शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? अब हुआ ये कि शंकराचार्य के मुद्दे पर देश के राजनेता तो पहले से ही बटे हुए थे, अब देश के संत भी आमने सामने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, जब भी कोई स्नातन का काज होगा आप वहाँ विरोध करेंगे। आपने कहा राम मंदिर क्यों बन रहा है, कहाँ तक उचित है? संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है, मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं? तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन अपनी गलती क्यों नहीं मान लेता। जाहिर सी बात है कि अगर प्रशासन शंकराचार्य के सामने झुकेगा तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार और शंकराचार्य आमने सामने हैं, उसमें बात बहुत जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। अब इस पूरे विवाद के बीच बड़ी खबर यह आई है कि चारों शंकराचार्य 19 साल बाद एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। 10 मार्च 2026 यानी करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली में गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और माना जा रहा है कि गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य मौजूद होंगे। दरअसल प्रशासन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस मुद्दे पर पहले ही उन्हें 2 पीठों का समर्थन मिला हुआ है और तीसरी पीठ पुरी की है। आज पुरी के शंकराचार्य का भी बयान आया और उन्होंने शंकराचार्य के साथ हुए बर्ताव को गलत करार दिया है, यानी चारों शंकराचार्य एकजुट नजर आ रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई हैं, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अजय राय के मुताबिक वो गौ माता के पूजन से शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि अब शंकराचार्य के साथ हुए विवाद को गोरक्षा के मुद्दे से जोड़ा जाने लगा है। गौ माता का आशीर्वाद है और निश्चित तौर से उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि गौ हत्या बंद हो, इससे बौखला गई उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार और पूरी तरीके से आज उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। गौ माता का मुद्दा गूंज रहा है क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। इस समय जो पार्टी शासन में है वो पार्टी तुरंत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और गौ हत्या बंद करने का कानून पारित करे। यही इस समय शंकराचार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। दरअसल गोरक्षा आंदोलन वो मुद्दा है जिसमें देश की चारों पीठ के शंकराचार्य एकजुट खड़े दिखाई देते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद की हैं, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने सिंहासन और छत्र का भी त्याग कर रखा है। दरअसल पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अभी तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम को लेकर शंकराचार्य के तौर पर अपनी खुली सहमति नहीं दी थी, लेकिन इस विवाद के बाद माघ मेला क्षेत्र के
बीच में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला कहा था। और खास बात यह है कि 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ हुआ, उसको उन्होंने मर्यादा के खिलाफ करार दिया है। संतों के साथ जो मारपीट हुई, ब्रह्मचारियों पर चोटी पकड़े गए, ये सब बिल्कुल गलत। और स्नान की जो मर्यादा है शंकराचार्यों को यहाँ उन पर लागू है, उसका पालन करना चाहिए। शासन तंत्र की कमी है। कुंभ के अवसर पर नागा लोग स्नान कर सकते हैं, शंकराचार्यों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। शंकराचार्य करें न करें, शासन तंत्र केवल उनको देखता है जो नागा लोग होते हैं, उनके कार्य को देखता है। शंकराचार्य तो कुंभ के अवसर पर भी शासन तंत्र के द्वारा उपेक्षित होते हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का किसी भी मुद्दे पर अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान देना अहम है, क्योंकि बाकी दोनों पीठ पहले ही उन्हें शंकराचार्य के तौर पर स्वीकार कर चुकी हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य की उनको मौन सहमति है। दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। देश के चारों मठों की स्थापना का मकसद क्या था वो देखिए। आपको हिंदुस्तान की आध्यात्मिक तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर में हिमालय की गोद में मौजूद है ज्योतिर्मठ, जिसके शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। पश्चिम में मौजूद है द्वारका मठ। दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं तो वहाँ श्रृंगेरी मठ है और पूरब यानी पुरी में गोवर्धन मठ। इस आध्यात्मिक भारत की तस्वीर के पीछे जगत गुरु आदि शंकराचार्य की सोच थी। ये कहानी 1200 साल पहले की है, जब भारत धार्मिक तौर पर बटा हुआ था। उस दौर में हिंदू धर्म 84 से ज्यादा संप्रदायों में बटा हुआ था। इन हालात से धर्म को निकालने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। मकसद था पूरे भारत को आध्यात्मिक तौर पर एक करना। और अब मौनी अमावस्या के दिन हुए इस विवाद के बाद चारों शंकराचार्य एकजुट दिखाई दे रहे हैं। शिष्यों के साथ जो बर्ताव हुआ उसकी न सिर्फ आलोचना की गई है, बल्कि बार बार इस बात के सबूत भी पेश किए जा रहे हैं कि गुरु के अपमान से कैसे आम लोगों तक को चोट पहुंची है। हर रोज की तरह गुरुवार को भी जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाड़ी से अपने शिविर के बाहर मौजूद पालकी तक पहुंचे तो मीडिया कर्मी से बात करते हुए उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी जो भावुक नजर आ रही थी। देखिए उसकी आंखों में आंसू, देखिए, दिखाइए, ठीक से जूम करिए, दिखाइए। आखिर ये आंसू क्या कह रहा है? ये आंसू, इस बिटिया के आंख का आंसू जो बह रहा है धारो धार, वो क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हमारा अपमान किया जा रहा है। भयंकर युद्ध को निमन है, ये सब कट्टी छट्टी होनी। हमारा खून जब तक नहीं खोला है तब तक ये सब सुरक्षित है। शासन प्रधान का बात हो, मोदी योगी सावधान, सफाई और बफाई। शुक्रवार को बसंत पंचमी का स्नान है, यानी वो दिन जिसे ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है कि जब तक सीएम योगी खुद आश्वासन नहीं देते तब तक ये टकराव खत्म नहीं होगा। अगर हम अभी फिर से चले जाएं कि चलो यमुना जी गंगा जी स्नान करते हैं, अब फिर वो पकड़ करके मारने लगे हमारे साथ के लोगों को, तो हमको अपमानित करने लगे, तो इसलिए जब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आश्वासन न दे दें कि नहीं ये नहीं होगा, लिखित रूप से आश्वासन, साफ आश्वासन माने वचन कि ये नहीं होगा, उसी के बाद तो बात आगे बढ़ेगी। उसके पैसे कैसे बढ़ जाएगी? हालांकि बीजेपी इसे संतों से टकराव नहीं बल्कि विपक्ष के हाथों टूल बनना करार दे रही है। प्रयाग की जनता, प्रयाग देश की जनता नहीं जान रही है कि पूरा विवाद किस लिए हुआ है। प्रशासन ने क्या सवाल उठाए, उन्होंने क्या जवाब दिया है, मामला कैसे बढ़ रहा है, पूरे देश को पता है। आप लोग रोज दिन दिखा रहे हैं। और तब भी वो राजनीतिक दलों का हथियार किसी को बनने का मन है तो बने।
बीजेपी इसे विपक्ष का टूल बता रही है, लेकिन एबीपी न्यूज का सवाल मेला प्रशासन से है। पहला सवाल, प्रशासन विवाद होने के बाद ही क्यों जागा? 18 और 19 जनवरी को ही क्यों जागा? अगर कुछ गलत था तो पहले क्यों नहीं दिखा? दूसरा सवाल, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 13 जनवरी को ही माघ मेले में पहुंच गए थे, तब उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? तीसरा सवाल, शंकराचार्य का शिविर पर नाम और साइन बोर्ड जनवरी के पहले हफ्ते में ही लग गया था, तब से प्रशासन क्या कर रहा था? चौथा सवाल, जिस जमीन आवंटन को रद्द करने की चेतावनी दी गई है वो दिसंबर महीने में दे दी गई थी, तब जांच क्यों नहीं की गई? उम्मीद है कि नोटिस जारी करने वाला प्रशासन इन तमाम सवालों के जवाब देगा। इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।